तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी मखलूक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक तो इस दुनिया से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंसानों से नहीं। ये मखलूक आपको पूरी दुनिया में मिलेगी और जब भी मिलेगी आपको हमेशा मुजरा करते हुए मिलेगी। आप जब इनको देखेंगे तो आपको इनका जेंडर पता करने की कोशिश करेंगे और देखते ही देखते ये आप पर हैरेसमेंट का केस कर देंगी। जी 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 बिल्कुल। आज हम बात करने जा रहे हैं बर्गर बॉयज़ की। अब इस दुनिया में दो तरह के बर्गर बॉयज़ पाए जाते हैं। एक तो वो जो होते हैं रेडीमेड और दूसरे होते हैं स्कूल मेड। अब जो नंबर 1 वाले होते हैं इनका लेवल इस दुनिया में कोई नहीं अचीव कर सकता। ये हमेशा मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होती हैं। अगर आपको इनका लेवल अचीव करने का जुनून है तो आपको अपनी ह्यूमन स्पीशीज चेंज करके एलियन बनना होगा, क्योंकि ये रेडीमेड बर्गर बॉयज़ किसी एलियन से कम नहीं होते और ये सिर्फ इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। अब इनके लिए इस्लामाबाद में घूमने के लिए सिर्फ 2 या 3 जगहें होती हैं। एक तो सेंटोरस से मुनाल तक और दूसरा मुनाल से लेक व्यू पार्क। अब इनको मुनाल के खाने की जगह किसी और होटल के खाने की ऑफ़र की गई हो तो ये ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे इनको कच्चे अंडे और उबले हुए चावल खाने की ऑफ़र की गई हो। अब इन बाबा को डैड और अम्मी को मॉम कहने वाली मखलूक के लुक्स की बात करते हैं। अब जहां हम नौजवानों के पास फौजी कटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वहां इन बर्गर पर्स के पास वैरायटी ऑफ हेयर स्टाइल्स होते हैं। अब नंबर 1 पर आते हैं लंबे बाल वाले। अब एक तो होते हैं लंबे बाल, जैसे आपने हमारे तुरगुट और बमसी के देखे होंगे, मगर नहीं, ये रखते हैं खुसरो जैसे लंबे बाल। इनके बाल इतने बड़े होते हैं कि पीछे से देखो लगता है बच्ची जा रही है और सामने से देखो तो पता चलता है बेंचोट दाढ़ी रखी है। इनके बाल इतने बड़े होते हैं कि पिछवाड़ा धोते हुए बेंचोट गांड में मर जाते होंगे। अब दूसरे नंबर पर आते हैं स्पाइक्स वाले। इनके खिलौने खड़े होते हो या ना खड़े होते हो, लेकिन स्पाइक्स इनके लंबे खड़े होते हैं जितना इनका मुंह भी नहीं होता। अब इनके बाल ऐसे होते हैं जैसे सुते हुए ना तो चादर खींच ली हुए कि काके उठ स्कूल नहीं जाना। अगर पिंडी बॉयज़ की लड़ाई हो तो ये अपने छटे हुए बदमाश संगियों को बुलाते हैं जो अपने सिलेंसर के बगैर वाली 70 पर अपने और संगियों के साथ टशन और अपने स्वैग में आते हैं। मगर जब इन बर्गर बॉयज़ की लड़ाई होती है तो ये अपने डैड की जगह अपनी मॉम को बुलाते हैं जो आकर ओपोनेंट को इस तरह डांटती हैं कि बस छोड़ो। अब इनके हेयर स्टाइल की एक और किस्म आती है जो आपने देखी है। अब ये क्या है, या तो बंदा पूरी टिंट करवाए या तो ना करवाए। अब ये शूटर मुट के अंडों के लिए जगह क्यों छोड़ी है। अब हम सुबह उठकर या तो मुंह हाथ धोते हैं या तो हुसल करते हैं, मगर ये बर्गर बॉय सुबह उठकर जुबैदा आपा वाले साबुन में ज़रा सा लक्स मिलाकर अपने मुंह को तब तक रगड़ते हैं जब तक इनकी शक्ल फेयर एंड लवली में आने वाली आंटी जमीला जैसी ना हो जाए। अब मुंह धोने के बाद भी इनको शिकायत होती है कि जुबैदा आपा का टोटका काम नहीं कर रहा। अब इस सालों तुम्हारी शक्लें ही ऐसी हैं। उसके बाद ये आंटी जमीला की शादी 10 दिनों वाली क्रीम लगाकर समझते हैं कि इनकी शक्ल ब्रैड पिट के खप्पे टट्टे जस्टिन बीबर की उल्टी जैसी होगी। अब इनके ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। नाश्ते में जब इनका बावर्ची इनके लिए अंडा पराठा बनाता है तो इनको वो नहीं चाहिए होता, इनको कॉर्नफ्लेक्स चाहिए होती हैं। अब ये नाश्ते के बाद चाय नहीं पीते, इनको फ्रेश जूस चाहिए होते हैं। अब इन्होंने नाश्ता ना करना स्वैग बना के रखा होता है। अब अगर कोई इनसे स्कूल में पूछे भाई आपने इस नाश्ते में क्या खाया, तो ये कहते हैं मैं नाश्ता नहीं करता, पावें 2 डब्बे कॉर्नफ्लेक्स निकाल कर आए हूँ। अब ये स्कूल की सड़ी हुई कैंटीन से बासी पास्ता खाते हुए उन बच्चों पर हंसते हैं जो घर से साफ़ सुथरा अंडा पराठा लाते हैं। अब घर आने के बाद पता चलता है कि इनका हरामी बर्गर दोस्त आया हुआ है जो किराए की गाड़ी लेकर आता है और शो करता है कि इसी की गाड़ी है। अब हर सैटरडे संडे ये सेंटोरस वाले होते हैं और इनमें से सबसे शौका वो हो रहा होता है जिसके पास BMW स्पोर्ट्स बाइक हो और ये शौका बूम बूम करते हुए पूरी रोड पर शौकिया मचा रहा होता है। अब किसी बर्गर का दोस्त होने के लिए तुम्हारे पास लाजमी है कि तुम्हारे पास DSLR हो और तुमको फोटोग्राफी आती हो। तो अगर तुमको इस्लामाबाद में किसी पॉइंट पर बर्गर ग्रुप नज़र आ जाए तो समझ जाना इनमें से किसी एक के पास DSLR है और बाकी सब बर्गर इसके अंगूर चाट रहे हैं, ताकि ये अपने चूटे स्वैग में पिक्चर खिंचवा कर और व्हाट्सएप पर मंगवा कर DP लगाए और ताकि इनकी कोई भी बच्ची DP देखे और तो कहे बॉयफ्रेंड बनोगे, मगर ये कहती है चल बोजड़ी के। अब आते हैं इनकी ड्रेसिंग पर। ये फटी हुई 10,000 वाली पैंट पहनते हैं जबकि 500 में सिली हुई मिल जाती है। जूतों में नाइकी 5,000 वाली शर्ट और वही 10 रुपये वाली शक्ल पर 2500 वाला फैशन और 5,000 वाली 10 दिन में शादी करने वाली क्रीम लगाकर कहते हैं अब अच्छा लग रहा हूँ।
अब आते हैं इनकी गांड में घुसे इंग्लिश के कीड़े की तरफ। अब आपको अगर इंग्लिश आती है तो ठीक है, और इंग्लिश आप बोलते हैं, मगर ये इंग्लिश बोलते नहीं, इंग्लिश भूंकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई 2 सेकंड पहले इनको कोई अंग्रेज़ ब्लो जॉब देकर गया हो, और इनकी इंग्लिश सुनकर आप बस ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं। अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में। अब इनके मोबाइल के म्यूज़िक सेक्शन में सिर्फ जस्टिन बीबर के गाने होते हैं, और अगर गलती से इनके सामने आतिफ असलम या अली ज़फ़र के गाने ऑन हो जाए तो कहते हैं ब्रो हम पाकिस्तानी और इंडियन गाने नहीं सुनते, तो सालो बेंचो दफ़ा हो जाओ ना। अब बात करते हैं उनकी जो स्कूल में बर्गर बनाए जाते हैं। ये पूरे मुल्क में बीकन हाउस और रूट में मिलेंगे। ये हर बात पर ब्रो इस तरह बोलते हैं जैसे कोई ब्रो इनकी बच छोड़ो। अब कोई बच्ची इनकी डीपी या पोस्ट पर लाइक कर दें तो ये इतनी छोड़ेंगे कि वो बच्ची भी सोचती है कि मैंने क्यों लाइक करा। अब दूसरा, ये स्कूल में अपने अब्बा इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि जितनी तेज़ी से गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता होगा। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। अब वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी, किसी जगह से भी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड।